और नक्सलवाद का जो आतंक था वो केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं, हालांकि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है और ऐसा ही प्रभाव झारखंड में भी एक जमाने में नक्सलवाद का देखने को मिलता था। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों से एनकाउंटर हुआ है। हजारीबाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में 3 बड़े नक्सली मारे गए हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर कर दिया गया है। 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेब्रम मारा गया है। 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। जोनल कमांडर बिरसेन गंछू एनकाउंटर में मारा गया है। तो क्या छत्तीसगढ़ और क्या झारखंड दोनों नक्सल प्रभावित राज्य और दोनों राज्यों में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है नक्सलियों के खिलाफ। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, सबसे पहले तो इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं, कैसे इनके बारे में जानकारी मिली, फिर कैसे इनको घेरा गया और कैसे ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। जी देखिए, मैं बता दूं आनंद आपको, सबसे पहले जो लोकल जो नक्सली पकड़ाए हैं, जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनके इनपुट के आधार पर जो इनको जानकारी मिलती है उसके आधार पर ही सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। और उसके बाद जब सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, सही लोकेशन पे सुरक्षा बल पहुंचती है तो उनकी मुठभेड़ होती है नक्सलियों के साथ। यही हुआ झारखंड के हजारीबाग में भी, जहां 1 करोड़ का सीसी मेंबर है जो प्रवेश, वो मारा गया और उसके साथ 2 अन्य नक्सली मारे गए और पुलिस को 3 हथियार भी बरामद हुए। जैसे कि गरियाबंद में भी हुआ, अभी 10 से लेकर 12 तारीख तक लगातार 3 मुठभेड़ चली, 3 दिन मुठभेड़। इसमें एक सीसी मेंबर भी मारा गया और इसके साथ साथ 9 और नक्सली मारे गए। तो जो नक्सलियों जिन्होंने सरेंडर किया है उनके भी इनपुट मिलते हैं और पुलिस को और सुरक्षा बलों के अपने भी जो सोर्सेस रहते हैं उनसे इनपुट के आधार पर लगातार इनकी मुठभेड़ हो रही है। आज 8 लाख की एक इनामी नक्सली है, नक्सली एरिया की सचिव है, जो 20 साल से लगातार नक्सल मोर्चे पर सक्रिय थी। उसने भी आज इसी दबाव और बढ़ते प्रेशर के चलते आज सरेंडर किया है। एनडीटीवी की टीम ने जब उसके साथ बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह के जंगल में अभी हालात हो गए हैं कि कई कई दिन तक उन्हें पैदल घूमना पड़ता है, खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता, दबाव इतना अधिक बन गया है कि अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और गरियाबंद में अपन माने तो पिछले 9 महीने में लगभग 28 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो पूरी तरह से गरियाबंद क्षेत्र के आसपास के जितने बड़े कैडर के नक्सली हैं वो लगभग मारे जा चुके हैं। जी आप हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस महिला माओवादी ने सरेंडर किया, 8 लाख का इनाम उस पर था, ये कब इन नक्सलियों के चंगुल में आई, नक्सलियों का साथ इसने देना शुरू किया और फिर इसने क्यों मन बनाया कि ये सरेंडर कर दे, और ये कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे नक्सली संगठन के लिए जिसने सरेंडर कर दिया है? ये देखिए, हमने जानसी से बात की, जानसी नाम है उसने बताया कि लगभग 20 साल से वो नक्सल संगठन से जुड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जनवरी में जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें सीसी मेंबर 1 करोड़ का इनामी था, जो चलपति मारा गया था, उसी के साथ इसका पति था सत्यम गावड़े भी इस मुठभेड़ में मारा गया था, जो कि जानसी का पति है। उसके बाद से जानसी ने बताया कि लगातार उसका मन हो रहा था सरेंडर करने के लिए और वो लगातार सरेंडर करने का प्रयास भी कर रही थी, मगर जो बड़े लीडर हैं और जो बड़े नेता हैं नक्सलियों के, उनके द्वारा सरेंडर नहीं करने दिया जा रहा था और प्रेशर बनाया जा रहा था। इसके अलावा उनके ग्रुप में भी एक राजनीति होती है। उन्होंने बताया कि 20 साल से वो लगातार नक्सल संगठन में है लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था। हालांकि वो अभी सबसे बड़ी लीडर है, लेकिन उन्होंने जिनको ज्वाइन कराया वो आज उनसे भी बड़े पद में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सली के ग्रुप में भी राजनीति होती है, जिससे वो क्षुब्ध थी और उनके पति के मारे जाने के बाद उन्होंने सरेंडर करने का मन बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, इस पूरी जानकारी के लिए, इन 2 बड़ी खबरों पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में अजीत